हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। LMS कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल। हो, वार्डन सविता मांजरेकर बोलते हैं। ओए अरुण, अरुण, अक्षय को देखा क्या तूने? नहीं दीपेश, 2 दिन से नहीं देखा। उसका फोन भी ट्राई कर रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ कर रखा है उसने। कोई अर्जेंट काम था क्या? भाई मेरी थीसिस लेके बैठा है। मैंने कहा था कॉपी करके लौटा दे, लौटाई नहीं अभी तक उसने। राहुल से पूछा तूने? अरे नहीं यार, अक्षय अभी भी आउट ऑफ रडार है। यार राहुल प्लीज एक बार और चेक कर, एक बार टेबल और कबर्ड में भी देख। और सुन, येलो वाली फाइल है मेरी थीसिस की। यार दीपेश, 2 बार चेक किया, नहीं है यहाँ पे। नम्रता को ट्राई किया तूने? यार नम्रता भी कहाँ मिल रही है, वो भी तो गायब है 2 दिन से। शायद अक्षय के साथ ही कहीं गई होगी। नहीं रे दीपेश, नम्रता ने मुझे कुछ बोला ही नहीं। यार पूजा, तुम दोनों रूममेट्स हो यार। ये बात मुझे भी थोड़ी सी ऑफ लग रही है। मैं बाथरूम में थी और 6 जून की सुबह वो कहीं निकल गई और तब से मेरा नम्रता से कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। सेम टू सेम अक्षय का भी यही है। व्हाट्सअप, क्या हुआ? कोई टेंशन? यार अक्षय और नम्रता परसों से गायब हैं योगेश, और दोनों के फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। मैंने तो दोनों को कल ही देखा था। कल कब? कल दोपहर को लंच के बाद दोनों के पॉइंट की तरफ जा रहे थे। मैं तो बिना हेलमेट के चलाता नहीं, तो उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया होगा, पर वो दोनों एक दूसरे में मस्त थे। यार मस्त रहें लेकिन स्वस्थ भी तो रहें। मुझे टेंशन हो रही है। ब्रो, वो लोग बच्चे थोड़ी ना है। डूड, वो दोनों 2 दिन से गायब हैं। दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। ऊपर से तू कह रहा है तूने उन्हें के पॉइंट जाते हुए देखा था। तेरे को नहीं लग रहा कहीं कुछ गड़बड़ है? तो फिर एक बार के पॉइंट होकर आते हैं। कल शाम को मैं जब घर जा रहा था तब ये बाइक यहाँ पे पार्क थी। फिर आज सवेरे मैं ऑफिस के लिए निकला तब भी ये बाइक यहीं पे थी। मेरा माथा थनका, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तभी मैंने इनको देखा, वो वहाँ से दौड़ते चले आ रहे थे। ओ दादा, वहां ऊपर 2 लाशें पड़ी है, एक लड़का एक लड़की। फिर मैंने तुरंत ही आप लोगों को फोन किया। मैडम, आप कहाँ रहते हैं? मैं यही गांव में रहता हूँ मैडम। वो शुगर है ना, तो इसलिए मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ रोज। तभी मैंने लाशें देखी। लगता है ये पत्थर यूज हुआ है सर। लड़के का नाम अक्षय भोर है, शिरडी का एड्रेस। और लड़की? लड़की के पास अभी तक कुछ मिला नहीं है सर। दोनों के सेलफोन मिसिंग है। सर दोनों LMS कॉलेज देवलाली के स्टूडेंट थे, अक्षय बोयर और नम्रता काले।
दोनों हॉस्टलाइट थे और उनके फ्रेंड्स उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। ठीक है, ऊपर भेजो। यस सर, अक्षय और नम्रता हमारे क्लासमेट्स। सर ये सब कैसे हो गया सर? पहले तुम लोग बताओ कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे, अपने आप से, या फिर तुम्हें पहले से पता था कि यहाँ पे कुछ हुआ है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल 2 दिन से दोनों गायब थे और इनके सेलफोन्स भी बंद थे। कल अचानक मैंने के पॉइंट की तरफ आते हुए देखा तो आज मैंने दीपेश को बताया। इनके नंबर्स दो हमें, हम फ़ोन ट्रैक करेंगे। इनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना होगा। इन दोनों में से किसी के भी पेरेंट का नंबर है तुम लोगों के पास? सुनसान एरिया है, लड़का लड़की को अकेले देखकर पहले लूटा होगा, फिर मर्डर कर दिया होगा। किसी हिस्ट्री शूटर का काम लगता है। वैसे सर, लड़की के कपड़ों की जो हालत है, सेक्सुअल असॉल्ट के आसार नजर आ रहे हैं। इगतपुरी के पहाड़ों पर के पॉइंट नामक स्थान पर आज पुलिस को एलएमएस कॉलेज के 2 छात्रों की लाशें बरामद हुई हैं। स्टूडेंट्स के नाम है अक्षय बोहिर और नम्रता काले। प्राथमिक जांच रिपोर्ट रेप और मर्डर की तरफ इशारा कर रही है। इस केस को लेकर अनेक सवाल उठ रहे हैं। मुख्यतः ये जोड़ा कॉलेज टाइमिंग के दौरान इस सुनसान जगह पर क्या कर रहा था और वो कौन लोग थे जिन्होंने इन पर ये घातक हमला किया। हम इस ब्रेकिंग स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। दामोदर जी, आप तुरंत यहाँ इगतपुरी आ जाइए। आपकी बेटी नम्रता की बॉडी मिली है, मर्डर हुआ है। क्या? ये कैसे हुआ? कहाँ थी नम्रता? मेरे को कुछ मालूम नहीं रहे, पुलिस का फोन आया था। देख, तेरी आई और मैं अभी इगतपुरी जा रहे हैं, तू भी आ जा जल्दी। मुकुंद जी, हमसे कोई गलती नहीं हो रही है। लाश आपके लड़के अक्षय बोरे की है। उसके कॉलेज और हॉस्टल के दोस्तों ने आइडेंटिफाई भी किया है। आप जल्दी से इगतपुरी पहुंचाइए प्लीज। वो भी मेरे साथ एमएससी केमिस्ट्री में था सर। ये अक्षय और नम्रता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे सर, सबको मालूम था। ये के पॉइंट रेगुलर था इन दोनों का? अब रेगुलर था कि नहीं सर मालूम नहीं, लेकिन ये लोग काफ़ी घुमा करते थे अक्षय की बाइक पर और 6 तारीख की शाम से गायब थे। फ़ोन भी स्विच ऑफ था। 6 और 7 को ये दोनों कहाँ थे? अगर हॉस्टल में नहीं थे तो? हमें कैसे पता होगा सर? कल और परसों के बीच अगर के पॉइंट के पास से कोई हिस्ट्री शूटर गुजरा भी हो तो कुटो साले को। एक का राउंड अप हो रहा है सर। चंदर, इगतपुरी, देवलाली, नासिक में जितने भी तेरे खबरी हैं सबको उनका डबल लगा दे काम पर। जी साहब। और जो भी हैं रडार पर, उन्हें मगन साहब को डिलीवर कर। बस 1 दिन का टाइम दीजिए, सबके नाक में रस्सी डाल के हाजिर करता हूँ मैं। मैडम, परसों सुबह 6 जून को गई थी नम्रता। मुझे पता नहीं कहाँ के लिए निकली, पर वो सुबह ही निकल गई थी। परसों बंक मारा, कल बंक मारा। अक्षय के साथ उसका कोई प्लान था क्या? हाँ, एक्चुअली उसने कुछ दिन पहले घर जाने की बात की थी। मनमाड़? अपने आई बाबा के घर? बोला तो वही था। पूजा, तुम्हारे हॉस्टल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई लड़की रात भर हॉस्टल वापस लाए तो कोई चेकिंग करे कि वो कहाँ थी, क्या हुआ है? है मैडम, और नम्रता को मैंने बार बार कॉल भी किया था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पत्थर पे मिले ब्लड सैंपल्स विक्टिम्स के ही हैं। दोनों का सर पत्थर से ही कुचला गया है। सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में नहीं। और डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आपको 1 दिन इंतजार करना होगा। मौत की टाइमिंग डॉक्टर? यहाँ लाने से 16 से 18 घंटे पहले। मतलब 7 जून को शाम को कोई 6 के आसपास, राइट? जी। एक स्टूडेंट ने कल दोपहर को कोई 2 के आसपास इन्हें क्राइम सीन की तरफ जाते देखा था। परसों और कल। यार तू क्या बोल रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। अब इसमें ना यकीन करने जैसा कुछ भी नहीं बचा। दीपेश और योगेश ने उनकी बॉडीज भी देखी और योगेश ने तो उन्हें कल के पॉइंट पे जाते हुए भी देखा था। मतलब दीपेश और योगेश अभी भी पुलिस स्टेशन में ही है? हाँ, पुलिस उन दोनों की हेल्प ले रही है ये जानने के लिए कि कल और परसों थे कहाँ।
साहब अपन पॉकेट मार है, अपन क्यों किसी का मर्डर करेगा साहब? पॉकेट मारे से मर्डर करने में कब ग्रेजुएट हुआ? ये तो तू हमें टाइम टू टाइम रिपोर्ट तो नहीं देगा ना? साहब बोल तो रहा है अपन, मगर मैं सुन नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ उन लोगों का नाम सुनना चाहता हूं जिन्होंने उन 2 स्टूडेंट्स का मर्डर किया है, और जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे तब तक डंडा चलता रहेगा। काहे को इतनी मेहनत साहब, सब बेकार जाएगा साहब। सीधे मकसूद को उठाइए, वो चैन स्नैचिंग में पीएचडी कर रखा है साहब, उसको सब मालूम है कौन कहां मिलेगा साहब। नम्रता, नम्रता, हम मनमाड़ के रहने वाले हैं साहब। मेरी छोटी बहन नम्रता यहाँ एमएससी करने आई थी। मैं ठाणे में सर्विस करता हूँ और मेरे बाबा मनमाड़ में। बहुत होशियार थी साहब, वो पीएचडी करने वाली थी। दामोदर जी, सचिन, जो हमें पता चला है अभी तक वो ये है कि नम्रता परसों पूरा दिन अपनी क्लास में नहीं थी। कल भी पूरा दिन वो अपनी क्लास में नहीं थी। एक स्टूडेंट ने अक्षय नाम के क्लासमेट के साथ उसे के पॉइंट पर जाते देखा था कल दोपहर को। सबका कहना है कि अक्षय उसका बॉयफ्रेंड था। आपको पता था इस बारे में? हमें नहीं पता कौन है अक्षय विक्षय। मेरी बेटी को किसने मारा, क्यों मारा? पोस्टमार्टम के हिसाब से कल शाम 6 बजे के आसपास मर्डर हुआ। क्यों मारा, किसने मारा? अरे फूल जैसी बच्ची थी मेरी, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? आपके अक्षय ने आपसे कभी जिक्र किया नम्रता के बारे में? नहीं सर, कभी नहीं। रेणुका, तुम्हारे अक्षय दादा ने कभी तुम्हें बताया अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में? नहीं सर। साहब, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मेरा अक्षय पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार था। विदेश जाके पढ़ने की सोच में था। वो हमारी आंखों की रोशनी था। देखिए मुकुंद जी, आप कह रहे हैं कि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। वहां नम्रता के घर वाले कह रहे हैं कि वो भी इस बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन पूरा कॉलेज जानता है कि अक्षय और नम्रता एक दूसरे से प्यार करते थे, काफी घूमते थे एक साथ, कॉलेज के बाहर भी। और शायद इसी सिलसिले में वो दोनों के पॉइंट पर गए जहां उन पर हमला हुआ। और पूरी संभावना है कि कातिल एक नहीं, पूरा का पूरा गैंग हो सकता है। साहब, पिछले हफ्ते से लेकर आज सुबह तक तो मैं नासिक में ही था। नासिक में कौन बीमार था? तेरी मरहूम नानी या अल्लाह को प्यारी दादी? नहीं साहब, मैं सच बोल रहे हैं, मैं काम से गया था। और आप तो जानते हैं साहब, मैं ईमानदारी से चैन तोड़ता है और 2 वक्त की रोटी कमाता है चैन से। बाकी मैंने सुना है वो के पॉइंट वाले कांड में किसी ने चैन को टच नहीं किया। मैं होता तो ऐसा मौका थोड़ी छोड़ता। बाकी साहब, मैं मर्डर नहीं किया साहब। खून देखते चक्कर आते हैं मेरे को, और मटन लेने भी मैं बीवी को भेजता हूँ। साहब, 1 नहीं 2 मर्डर किया होता तो मैं घर पे इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलता। कब का फरार हो गया था। बड़ी मेहरबानी की बे तूने हम पर, जो फरार नहीं हुआ। अब एक एहसान और कर दे। क्या क्या चोरी किया, कहाँ कहाँ बेचा, सब फटाफट बता दे। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, 2 दिन से के पॉइंट के आसपास भी नहीं दिखा मैं। तो कौन था के पॉइंट के पास? साहब, ये आपका काम है, आप पता लगाइए ना साहब। मेरे पे काय को बिल फाड़ रहे हैं साहब। बोला पटापट, नाहीतर आई शपथ चामडी सोलून काढी लगे काची। मी खरंच म्हणतो साहेब, मी काहीच नाही केलेलं आहे साहेब। मैं तो कब का लफड़ा करना छोड़ दिया मोरे साहब। मैं तो खाली मुंबई गया था, उधर एक आदमी का पैर तोड़ा, बस बाकी कुछ किया नहीं मैं। हाँ, मेरी गैंग तो छुट्टी मना रही है नेपाल में। तू इधर क्या कर रहा है? तू इधर क्या कर रहा है? तू अबे चंदर, बोला ना, ये लाइन छोड़ दिया अपन। 1 साल हो गया यहाँ अंडा फोड़ रहा है। देख भाई, वो जो भी है तू साहब लोग को बोल, मेरे को ड्यूटी लगी है। 2 साल तक के सारे शीटर लोगों की लाइन लगा दे। कल्लू, जमाल, सुलेमान, छोटा कैची, लंगड़ा काका, सब लोगों ने हाजिरी लगाई है। तू भी चल। ये बेस्ट है भाई। कपल लोग के पॉइंट पर घूमने को अपना जाता है, मस्ती करता है, और वहाँ उनको कोई खल्लास करता है, और यहाँ पुलिस हमारी ले लेती है। आई एम रियली सॉरी मैडम, मुझे अभी अभी पता चला है इस दुर्घटना के बारे में। दुर्भाग्यवश मैं कल छुट्टी पर थी जब आप यहाँ आई थी। हाँ, नहीं थी आप,
और आपका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था सविता जी? स्विच ऑफ नहीं मैडम, मैं आउट ऑफ कवरेज एरिया में थी। नम्रता 6 जून की सुबह को आपके हॉस्टल से बिना किसी को बताए निकल गई, रात भर वापस नहीं आई। आप ड्यूटी पर नहीं थी, आपकी असिस्टेंट ड्यूटी पर थी, पर उसने कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया। आप लोगों को चिंता नहीं होती? आपकी कोई स्टूडेंट आपके हॉस्टल से रात भर गायब है, किसी को बिना बोले होता तो जरूर एक्शन ले लेते, कॉलेज में कंप्लेंट करते, पुलिस में कंप्लेंट करते, लेकिन नम्रता तो अपने घर गई थी मनमाड़। क्या नम्रता मनमाड़ गई थी? जी मैडम, 6 जून को सुबह 9:30 बजे नम्रता के पिताजी दामोदर जी ने मुझे सामने से फोन करके बताया था। LMS कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल। हेलो सविता मैडम। हो, वार्डन सविता मांजरेकर बोलते हैं। नम्रता काले का फादर दामोदर काले बोल रहा हूँ। मेरी अभी नम्रता से बात हुई है, मैंने उसे वहीं से डायरेक्ट मनमाड़ आने के लिए कहा है। घर पर एक इमरजेंसी हुई है, वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने फोन किया है। ठीक है दामोदर जी, इस बार तो हम चला लेंगे, लेकिन अगली बार कोई भी इमरजेंसी हो तो नम्रता को लीव एप्लीकेशंस लिखित में देना होगा, असं फोनवर सांगून चालणार नाही। अब सामने से उसके पिताजी ने ही फोन किया तो हम लोगों को भी कोई डाउट नहीं हुआ। लेकिन सविता जी, नम्रता के फादर ने हमें कभी उसके इस मनमाड़ ट्रिप के बारे में तो बताया ही नहीं। मी फोन केला होता नम्रता के हॉस्टल वार्डन सविता जी को 6 जून की सुबह को? नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया। नम्रता मनमाड़ क्यों आने लगी? आपने कहा था घर पे कोई इमरजेंसी थी। ये आप क्या बोल रही है? घर पे कोई इमरजेंसी नहीं थी। नम्रता तो अभी अभी छुट्टियां मनाने के लिए 2 हफ्ते पहले आई थी मनमाड़ में, और कॉलेज भी अभी अभी शुरू हुआ था। दामोदर जी, पक्का आपने हॉस्टल वार्डन सविता जी को फोन नहीं किया? नहीं सर, मैंने आज तक उनसे फोन पे कभी बात ही नहीं की। या तो नम्रता का फादर दामोदर झूठ बोल रहा है, या हॉस्टल वार्डन सविता झूठ बोल रही है, या फिर किसी झूठे फादर ने दामोदर काले बनकर फोन किया। बेसिकली यहाँ झोल साफ नजर आ रहा है। सर, मेरी अक्षय के हॉस्टल वार्डन से बात हुई है। वहाँ पे माजरा कुछ अलग ही है। वहाँ पे सारे स्टूडेंट किसी को भी बिना बताए बाहर जाते रहते हैं। वार्डन से फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी बहुत वार्निंग देता रहता है। सारे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो है। यहाँ साजिश की सॉलिड बू आ रही है। शायद इस डबल मर्डर के पीछे कोई प्लानिंग हो सकती है। शायद ये किसी अज्ञात गैंग का इत्तेफाकन हमला ना हो। और शायद इसलिए सर, अब तक जितनी भी हिस्ट्री शीटर्स को तोड़ा है, किसी से कुछ नहीं निकला है। फिर से बोल, कहाँ था उस दिन? अपने ठेले पर था साहब, ऑमलेट पाव बना बना के बेच रहा था। तूने चंदर खबरी को अपना मोबाइल नंबर क्यों नहीं दिया? नंबर होगा तो देगा ना साहब, 1 साल हो गया फोन ही नहीं रखता मैं। आजकल तो अंडा देने वाली मुर्गियों के पास भी मोबाइल होता है साले। साहब अपनी लाइफ अपन को इतना बड़ा अंडा दिए है ना कि अपन ये लफड़े का सारा काम ही छोड़ दिया है साहब। ऊपर से पंटर लोग अपन को दिन रात फोन करके बोलते रहता था कि फिरोज भाई इधर हाथ मारने का है, फिरोज भाई उधर हाथ मारने का है। दिमाग का भुर्जी हो गया था साहब, इसलिए फोन ही फेंक डाला मैं। तो सौदा कैसे हुआ? पंटर खुद तेरे ठेले पर आया, भुर्जी खाते खाते सुपारी मिली, लड़का लड़की को खलास करना है, डबल ऑमलेट। पता नहीं साहब, वो चंदर आपके कान में क्या भर के गया है। वो सामने से आके मेरे को बोला कि जनता लोग हाजिरी लगा रही है, तेरे को भी लगाना पड़ेगा। साहब एक टिप दूं, ये काम पंटर बिरादरी का है ही नहीं। तो क्या रिटायर्ड बिरादरी का है? साहब आप मेरे को तो साइड में रखो और 2 मिनट सोचो। अभी वो चंदर मेरे को बताया कि कांड के बाद बाइक वहीं थी और लड़की की गले की चेन नहीं उतरी। अभी साहब कौन पंटर ढक्कन होगा कि ये दोनों आइटम वहाँ छोड़ेगा? साहब पिछले 2 दिन में आप 1-2 दर्जन हिस्ट्री शीटर्स को धो डाला है, लेकिन अभी तक आपको कोई दाग मिला क्या? पुलिस ने इलाके के सारे हिस्ट्री शीटर्स को क्रैकडाउन किया है, फिर भी अभी तक इस सेंसेशनल डबल मर्डर केस में कोई लीड हाथ नहीं लगी है। पर जैसे जैसे वक्त निकला जा रहा है, हमारे सोर्सेज बताते हैं इस केस को लूट के दौरान हुए मर्डर केस ना मानते हुए इन मर्डर्स के पीछे कोई और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही है। आखिरकार इगतपुरी के पॉइंट पर 7 जून की शाम को क्या हुआ था? मैडम, मेरा नाम काजल खानविलकर है। वो नम्रता काले मेरी फ्रेंड थी। क्या बोलना है काजल तुम्हें? मैडम, वो 6 और 7 जून को नम्रता मेरे साथ ही रह रही थी। अच्छा, कहाँ रहती हो तुम? मेरा यहाँ देवलाली में एक रेंटेड रूम है और मैं भी LMS कॉलेज से MSc केमिस्ट्री कर रही हूँ। अच्छा काजल, ये बताओ
हॉस्टल वार्डन सविता जी को फोन किसने किया था? नम्रता के फादर तो साफ मना कर रहे हैं कि फोन उन्होंने नहीं किया था, और उनका यह भी कहना है कि नम्रता का मनमाड़ आने का कोई प्लान नहीं था। तो नम्रता का प्रोग्राम क्या था और उन 2 दिनों में क्या चल रहा था? काफी लोगों को खंगाला सर। एक जेंट्स और एक लेडी कांस्टेबल को के पॉइंट पर कंटिन्यूअस मुफ्ती में बिठा कर रखा 2 दिन, जाल फेंक दी। इतनी फील्डिंग के बाद भी एक भी हिस्ट्री शीटर की तरफ इशारा नहीं हो रहा है। जिसे भी ये कांड किया है हवा हो गया, पर जैसे भी हमारा काम है उसे ढूंढना। डबल मर्डर हुआ, ऊपर से स्टूडेंट्स, एसपी साहब, आईजी साहब, सब पर प्रेशर। साहब एक एंगल बोलूं? पहले चंदर, तेरा काम है खबर देना, जो तू अभी तक इतना आसानी से कर भी नहीं पाया। साहब ये खबर नहीं, हकीकत है, हजारों साल पुरानी हकीकत। चंदर, ये विक्रम बेताल के किस्से कहानी फिर कभी, सीधा मुद्दे पे। साहब वही कह रहा था, ये हजारों साल का जात पात, लड़की फॉरवर्ड कास्ट की और लड़का दूसरी जात का, ये एंगल टटोलने जैसा तो है ना साहब? नहीं तो मैडम, नम्रता ने मुझे मनमाड़ जाने का कोई प्लान बताया नहीं था, पर उसने कॉलेज से छुट्टी जरूर मारी थी। पर ऐसे छुट्टी क्यों? सिर्फ अक्षय से मिलने के लिए? मुझे मालूम नहीं मैडम, पर अक्षय और नम्रता वैसे भी कॉलेज में साथ में ही रहते थे, फिर सैटरडे या संडे कहीं ना कहीं जाने का प्लान फिक्स रहता था। वही मैं तुमसे पूछ रही हूँ, सिर्फ अक्षय से मिलने के लिए? नम्रता कुछ बोली नहीं थी, बस इतना बोली थी कि उसका कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा। वेकेशंस खत्म हुए 2 हफ्ते नहीं हुए और तूने फिर से छुट्टी मार ली। ले पानी पी। अरे मूड नहीं है ना मेरा, तू भी बंक करना। नहीं यार, आज तो प्रैक्टिकल्स है ना हमारे पॉलीमर्स के, मैं तो बंक नहीं कर सकती। ठीक है, अभी तू जा, गुड गर्ल बन, मैं यहीं चिल करती हूँ। फ्रिज में कुछ है ना खाने को? हाँ तू ले लेना, मैं निकलती हूँ। बाय बाय। अक्षय उस दिन तुम्हारे घर आने वाला था, यही प्लान था ना? मुझे मालूम नहीं मैडम, अगले दिन 7 तारीख को नम्रता कुछ 1 बजे घर से निकली ये बोलकर कि वो रात तक वापस आ जाएगी। मुझे लगा अक्षय के साथ गई होगी कहीं। फिर शाम 7:30-8 बजे जब मैंने उसे फ़ोन किया डिनर के बारे में पूछने के लिए, तब उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। और जब नेक्स्ट डे मैं कॉलेज गई तब सब बात कर रहे थे कि 6 और 7 जून से अक्षय और नम्रता दोनों गायब है। मुझे डर सा लगने लगा, पर जब मर्डर की न्यूज़ बाहर आई तब मुझसे रहा नहीं गया। क्या नम्रता ने कभी तुमसे ऐसा कुछ जिक्र किया कि उसकी फैमिली की तरफ से या अक्षय की फैमिली की तरफ से कोई रोक टोक थी या कोई खतरा था? नहीं मैडम। मैं आपको पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट भेज रहा हूँ। डॉक्टर, सेक्सुअल असॉल्ट एस्टैब्लिश हुआ? नो, अटैकर्स ने लड़की पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया है, लेकिन जनरल असॉल्ट काफ़ी हुआ है। दोनों लड़का लड़की ने काफ़ी फाइट बैक किया होगा। शिल्पा 6-7 जून को ना तो नम्रता के फोन से कुछ खास कॉल्स हुए और ना ही अक्षय के। इन 2 दिनों में इन दोनों के बीच आपस में कई कॉल्स हैं और कुछ नहीं है। और सर, इन दोनों की लास्ट लोकेशन के पॉइंट ही थी ना? हाँ, और मुझे लगता है कि कातिल ने मर्डर करने के बाद इन दोनों के फोन स्विच ऑफ किए होंगे और इंस्ट्रूमेंट अपने साथ ले गए होंगे। गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन सविता के लैंडलाइन के रिकॉर्ड्स कब तक आ रहे हैं? कल तक आ जाने चाहिए सर। वैसे नम्रता और अक्षय के सेलफोन इंस्ट्रूमेंट्स को IMEI ट्रैकिंग पर डाल दिया है। नम्रता और अक्षय की कॉल लिस्ट क्लीन है? कुछ ज्यादा ही क्लीन है सर, इसलिए कुछ मेला लग रहा है। क्या नंद? सर 6-7 जून को नम्रता के सेलफोन रिकॉर्ड्स में नम्रता के फादर के सेलफोन से या मनमाड़ लैंडलाइन से कोई भी कॉल शो नहीं हो रहा है। अब जब हॉस्टल लैंडलाइन के कॉल रिकॉर्ड्स आएंगे तब बात और क्लियर होगी।
और सर जो कॉल हॉस्टल वार्डन सविता जी को किया गया था वो सिर्फ इसीलिए किया गया था ताकि नम्रता रात को वापस हॉस्टल ना पहुंचे तो इस बात को लेकर कोई बवाल ना करे। मुमकिन है, लेकिन एक बात बहुत नामुमकिन सी लग रही है। सारे कॉलेज को इन दोनों के अफेयर की खबर थी, लेकिन इन दोनों की फैमिली बेखबर होने का दावा कर रही है। ऐसा लगता है ये मर्डर लूट के इरादे से नहीं किया गया है। सही ये फैक्ट तो है कि अक्षय की बाइक और नम्रता के गले की चेन इन दोनों को किसी ने टच तक नहीं किया है। और दूसरा फैक्ट ये भी है कि दोनों की कास्ट अलग थी। ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि किस हद तक प्री प्लान था। क्या इन दोनों को कंटिन्यूस फॉलो किया जा रहा था? 6 जून को भी फॉलो किया गया और 6 जून को ये दोनों मिले नहीं, 7 जून को मिले और फिर 7 जून को के पॉइंट पर इन दोनों को अकेला देखकर, सही मौका देखकर खत्म कर दिया। अगर ये प्लान किलिंग होती तो फिर पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया गया होता? वो भी एक ऐसा पत्थर जो एक्सीडेंटली वहीं पड़ा रहा होगा। अगर मारने का कंप्लीट प्लान होता तो हथियार भी डेफिनेटली अपने साथ लाए होते, गन, चाकू और भी कुछ नहीं तो कम से कम लाठियां। हो सकता है सर ये लोग पेशेवर हत्यारे हों और काफी चालाक भी। ये लोग हथियार साथ में लाए होंगे, लेकिन हथियार के बजाय इन्होंने पत्थर यूज किया होगा ताकि हम लोग गुमराह हो जाए और समझें कि ये कोई रैंडम सा अटैक था जिसमें मौत हो गई। मर्डर के बाद लूट नहीं हुई, मर्डर के पहले या बाद में लड़की का रेप नहीं किया गया। बस सर अटैकर्स अपने साथ फोन लेके गए हैं जो कि अभी तक स्विच ऑन नहीं हुए हैं एक बार भी। मतलब सर बेचे नहीं गए होंगे, बस फोन को स्विच ऑफ करके कहीं छुपा दिया गया होगा। तो नम्रता के हॉस्टल जाओ, उसकी रूममेट के साथ डिटेल्ड बात करो। सर। आनंद तुम कॉलेज जाओ, अक्षय के फ्रेंड्स के साथ अलग से बातें करो। कभी ना कभी किसी ना किसी प्रॉब्लम का जिक्र हुआ ही होगा। मैं पेरेंट्स को टैकल करूं। पूजा, नम्रता की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा था वो अपनी सारी पर्सनल बातों को तुम फ्रेंड्स लोगों से तो जरूर शेयर करती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नम्रता हर बात सबको बताती थी। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम होती कास्ट वास्ट की तो पक्का बताया होता मुझे। अच्छा, तुम, अक्षय, नम्रता और तुम सभी फ्रेंड्स बीएससी से साथ में हो या एमएससी में ही मिले? एमएससी में मिले मैम। हम सब अलग अलग जगह से हैं। 1 साल पहले एमएससी फर्स्ट ईयर में नम्रता और अक्षय का स्टार्ट हुआ। सर, अक्षय काफी हैप्पी गो लकी बंदा था। वो जानता था कि हम जानते हैं उसके और नम्रता के बारे में, लेकिन उसने कभी बताया नहीं ऑफिशियली हमको। और सर ये कास्ट वास्ट की तो कभी कोई बात नहीं हुई। फ्रैंकली स्पीकिंग सर, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। अभी आपने कहा तो माइंड में स्ट्राइक हो रहा है सर। अक्षय के पेरेंट्स का कहना है कि नम्रता के बारे में उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था। पॉसिबल है? सर अब वो कह रहे हैं तो हम बोल नहीं सकते क्या सच है क्या झूठ, लेकिन सच में आज के पेरेंट्स क्या सोचते हैं क्या नहीं समझना बहुत मुश्किल है सर। और आप स्टूडेंट्स एकदम क्लियर हो, सोचने में, बोलने में, करने में परफेक्ट हो। नहीं मतलब पेरेंट्स को नहीं बताया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो दोनों सीरियस है या नहीं। मतलब टाइम पास चल रहा था दोनों तरफ से? वैसा नहीं, मेरा मतलब अक्षय को लेकर उसके घर में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसकी बातों और एक्शन से कभी पता ही नहीं चला कि उसके घर से कोई प्रेशर है या कोई टेंशन। नम्रता ने कभी नहीं बताया था हमें। और सब बार बार एक ही सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं आप? हमने कहा ना आपसे, हमें इस सब के बारे में अभी पता चला है, सब कुछ हो जाने के बाद। और अगर हमें ये पहले से ही पता होता तो क्या वो ऐसे बिंदास घूमते फिरते? ये कांड भी नहीं होता ना। और सर, नम्रता के हमेशा नंबर्स अच्छे आते थे, तो हमने कभी चिंता नहीं की लड़कों वड़कों के बारे में। अभी ये सुनकर हमें धक्का लगा है कि उसका पढ़ाई के साथ ये सब भी चालू था। वो जब मनमाड़ के कॉलेज में थी तब भी ऐसा कुछ नहीं किया था उसने, बस पढ़ाई और घर। हॉस्टल की लैंडलाइन के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे कल तक, और दूध का दूध पानी का पानी होगा कि वो कौन है जिसने आपके नाम से कॉल किया था 6 जून को, ताकि नम्रता का हॉस्टल वापस लौटकर ना आना किसी को नहीं खटके। तो फिर ये कौन हो सकता है सर? सचिन, ये तो वही हो सकता है जो तुम्हारी बहन नम्रता और उसके बॉयफ्रेंड अक्षय पर नजर रख रहा था, पीछा कर रहा था उनका। और वो कौन था ये तो वक्त ही बताएगा। साहब, कल ही अग्नि दी है मैंने अपने बेटे को, मैं उसके बारे में झूठ क्यों बोलूं? मैं आखिरी बार आपको बोलता हूं,
अक्षय ने नम्रता के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। हाँ साहब, और हमारा बेटा हमें बताता तो उसकी पसंद से हमें कोई आपत्ति नहीं होती। समझदार था, होनहार था हमारा बेटा, अच्छे बुरे की परख थी उससे। आशा जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अक्षय ने आप लोगों से कभी किसी खतरे का, किसी धमकी का जिक्र किया था? कहीं से भी, किसी से भी? ये टिकट लाश के बिल्कुल पास पड़ा था? नहीं सर, थोड़ी दूरी पर था। जब हम वो दोनों के मोबाइल फोन्स ढूंढ रहे थे और वो लड़की की भी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उसे भी ढूंढ रहे थे, वहीं पर मिला ये टिकट। पहले मैंने लाश के इर्द गिर्द मिली चीज़ों में इस टिकट को भी शामिल कर दिया था, पर डाउट ये था कि शायद ये केस से कनेक्ट ही ना हो, ऐसी पड़ी होगी टिकट। पर अब जब बात ऑनर किलिंग की चली है तो दिमाग में घंटी बजी। ये नम्रता का भाई सचिन थाने में सर्विस करता है और ये टिकट भी थाने से ही है। हेलो, ये कहाँ का नंबर है? पीसीओ का है। कहाँ के पीसीओ का? देवलाली का है भाई, आपको कौन चाहिए? सर, वार्डन सविता जी को फोन मनमाड़ से नहीं, देवलाली के एक पीसीओ से किया गया था। जाहिर है दामोदर का लेने तो क्या नहीं होगा। थाने से देवलाली, 5 जून का ट्रेन का टिकट है। नम्रता का भाई सचिन थाने में सर्विस करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नम्रता की फैमिली ने हमसे झूठ बोला हो कि उन्हें कुछ पता नहीं था नम्रता और अक्षय के अफेयर के बारे में? सर, सचिन ने 6 जून की सुबह को देवलाली पीसीओ से अपने पापा दामोदर काले के नाम से फोन किया होगा, हॉस्टल वार्डन को। मतलब 5, 6, 7 जून को ये नम्रता का भाई सचिन यही होगा। और सर 7 जून को इस जोड़े को पत्थर से कुचलकर मारा गया होगा। सचिन के फोन रिकॉर्ड खंगालना शुरू करो। ये रैंडम किलिंग का केस लग तो नहीं रहा है। देखो, पूरा मनमाड़ खोद डालो। मुझे इस काले परिवार के हर एक मेंबर की एक एक डिटेल चाहिए। उनका ये कहना है कि उन्हें अपनी बेटी नम्रता और अक्षय के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर हमें पूरा डाउट है। हो सकता है ऑनर किलिंग का मामला हो। सर, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, सचिन काले के फोन रिकॉर्ड्स में से कुछ मिला नहीं है। 5, 6 और 7 जून को इसकी लोकेशन देवलाली अगतपुरी नहीं है? नहीं है सर। हालांकि थाने से देवलाली जाने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं ट्रेन से, तो हो सकता है कि इसने अपना फोन थाने में छोड़ दिया हो और 5 जून को यहाँ आकर यह काम किसी और को सौंप दिया हो। चंदर खबरी से क्या अपडेट? उसके टिप ऑफ से कम 50 हिस्ट्री शीटर को इंटरोगेट किया सर, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। ऐसे कोई हिस्ट्री शीटर हैं जिन्हें हमने इंट्रोगेट नहीं किया, लेकिन उस दिन वो इगतपुरी में मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें सचिन ने अपना ये काम सौंप दिया हो। ऐसा कोई भी नाम अभी तक सामने तो नहीं आया। नम्रता का भाई सचिन थाने के जिस ऑफिस में काम करता है, इंक्वायरी करो, बैकग्राउंड निकालो उसकी, हाजिर करो उसे, बात करनी है उससे। क्यों साहब? मुझसे जितना पूछना था उतना तो आपने पूछ लिया। अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ, कौन है मेरे बहन का हत्यारा और आप कब पकड़ रहे हो उसे? तुम्हारे दोनों सवालों के जवाब बहुत जल्द देंगे हम तुम्हें, पर उसके पहले हमारे पास तुम्हारे लिए कई सवाल हैं। तो अगर तुम अपनी बहन के हत्यारों को पकड़वाने में हमारी मदद करना चाहते हो तो तुरंत आ जाओ। आप लोग पूरी तरह पागल हो गए हो। आपने मेरे बारे में पता करने के लिए मेरे ऑफिस में किसी को भेजा था। आप लोगों को रत्ती भर की भी शर्म नहीं है? बेटी हमारी मारी गई और आपने हमारे पीछे जासूस लगाए। अरे नम्रता की मां तक को आपने नहीं छोड़ा। यहाँ मोहल्ले में आपके जासूस हमारे बारे में पूछताछ कर रहे सब जगह। दामोदर जी, ये सारा स्टैंडर्ड पुलिस प्रोसीजर है। इतना याद रखिए कि कत्ल सिर्फ आपकी बेटी का नहीं हुआ है, बल्कि अक्षय का भी हुआ है। अगर आप क्लीन हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको इतना पर्सनली मत लीजिए। पर्सनली ना ले मतलब? हमारी पर्सनल जिंदगी यहाँ पर रौंदी जा रही है और हम इसे पर्सनली ना ले? आपने मेरे बेटे को फिर से इगतपुरी पुलिस स्टेशन बुलाया था, क्यों? क्योंकि हमें शक है कि आपका बेटा सचिन कत्ल के 2 दिन पहले से इगतपुरी में था।
हमें यह भी डाउट है कि आपके नाम से जो वार्डन को कॉल किया गया था वो भी आपके बेटे सचिन ने ही किया। सचिन काले हमारी कंपनी में सेल्समैन है और अपने काम में वो काफ़ी अच्छा है। सचिन पिछले 2 साल से यहाँ काम कर रहा है। वाटर प्यूरिफायर की एजेंसी है मेरी सर। रश्मिकांत जी, 5, 6 और 7 जून को ये सचिन छुट्टी पर था या ऑफिस में था? वो तो मुझे मेरे डिपार्टमेंट से चेक करके बताना होगा। चेक करके डिटेल्स जितनी जल्दी भेजेंगे अच्छा रहेगा। ठीक है। सर, क्या ये सचिन की बहन नम्रता के मर्डर के सिलसिले में पूछताछ हो रही है? बिल्कुल। वैसे सचिन सेल्स में है और अपने कॉल्स पर खुद ही जाता है। अगर वो यहाँ थाने में था तो उसके कॉल्स के रिकॉर्ड जरूर होंगे। मैं तुरंत भिजवाता हूँ सर। हेलो मैडम, पूरी फाइल बना ली है काले फैमिली की। कोई इंटरेस्टिंग काम की डिटेल है तेरी फाइल में? मिडिल क्लास लोग हैं मैडम। बाप गवर्नमेंट सर्विस में, बेटा प्राइवेट में, माँ घर संभालती है। और पता किया तो पता चला काले फैमिली को अपने बेटी नम्रता के बॉयफ्रेंड अक्षय के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो ये पता कर कि 5, 6, 7 जून को ये दामोदर कहाँ पर था? यही मनमाड़ में था मैडम। और उसका बेटा जो सचिन है ना, वो थाने में रहता है, वही सेल्समैन की नौकरी करता है। उसकी इन्वॉल्वमेंट है? आप उसे खंगालिए तो मैडम शायद कुछ निकल सकता है। ये बात तब भी मुझे स्ट्राइक हुई थी, लेकिन इतना सबको टेंशन चल रहा था ना, तो मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मेरी समझ में भी तभी नहीं आया था पूजा, क्योंकि जब ये बात सामने आई थी तब मैं वहां थी ही नहीं ना। तुझे लगता है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए? मुझे नहीं पता यार, तुझे क्या लगता है? बता देना चाहिए। एक बार पहले दीपेश से बात कर ले। तू करना दीपेश से बात। ये टिकट तुम्हारा है या फिर उसका है जो तुम्हारे साथ यहाँ आया था नम्रता और अक्षय को खत्म करने के लिए? सर, मैंने LMS कॉलेज में कभी एंट्री भी नहीं की सर। ना नम्रता के एडमिशन के वक्त, ना उसके बाद, कभी भी नहीं। मेरे आई बाबा भी बस एक ही बार वहाँ पे गए थे। इसीलिए सर मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि मुझे और मेरे आई बाबा को नम्रता के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और इसीलिए वो अक्षय हमारे ज़िंदगी की असलियत का कभी हिस्सा ही नहीं था। असलियत का हिस्सा ये है सचिन कि अक्षय का कत्ल हुआ है, और ये भी है कि वो तुम लोगों से जात में छोटा था। किसका क्या किसके साथ जोड़कर हमारे सामने रखते हो सर? देखो सर, हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं। किसी का कत्ल करना तो दूर, किसी से ऊंचे आवाज पे बात करने से भी हम कतराते हैं। दूसरी बात जात पात की सर, हम तो वो मानते भी नहीं है। और मैं भी ये नहीं मान पा रहा हूं कि तुम पूरा सच बोल रहे हो। आप चेक क्यों नहीं करते सर? 5, 6 और 7 जून को मैं ठाणे में ही था, आप वेरीफाई कर लो। और अगर मैंने ये कांड किया होता या फिर करवाया होता तो क्या मैं ये ट्रेन की टिकट वहीं पे फेंका था ताकि आप लोगों को मुझ तक पहुंचने में दिक्कत ना होती? सचिन, तुम हमारे रडार पर हो। एक हल्का सा भी सुराग मिल गया ना हमें तुम्हारे खिलाफ, तकलीफ होगी तुम्हें। जी हाँ, वाटर प्यूरिफायर के लिए मैंने शाह ट्रेडर्स के यहाँ इंक्वायरी की थी। 5 तारीख को वहाँ से उनका आदमी आया भी था। जो सेल्समैन आपके घर आया था, क्या उसका नाम सचिन काले था? सचिन काले? शायद वही था, मुझे अभी नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है। सचिन काले नाम तो बड़ा कॉमन सा है, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं कि सेल्समैन वही था या और कोई। सचिन काले नाम का सेल्समैन है जिसकी इंक्वायरी चल रही है। देखिए, इंक्वायरी फॉर्म में अगर सचिन काले नाम डला है तो फिर वही होगा। दीपेश, तुम ये बात हमें आप बता रहे हो और हम इस केस में इतनी माथापच्ची कर रहे हैं। सॉरी मैडम, लेकिन ये बात अब जाकर हमारे दिमाग में है। और फ्रैंकली ये बात नम्रता ने हमसे ज़्यादा काजल के साथ डिटेल में शेयर की थी। ये योगेश मस्की अभी कहाँ है? कॉलेज में ही है मैडम। हॉस्टलाइट है या डे स्कॉलर? हॉस्टलाइट है मैडम। सर, सचिन काले के पर्सनली इस कांड को करने को या उस वक्त वहां मौजूद होने को हमें रूल आउट करना होगा, क्योंकि 5, 6 और 7 जून इन तीनों दिन उसके ऑफिस की कोई छुट्टी नहीं थी और कई कॉल्स भी थे। कस्टमर्स को नाम याद नहीं है, पर फिर भी ये कॉल्स पर था। फिर भी हम सचिन को रूल आउट नहीं करते। देखो, ये टिकट एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर हमें गुमराह करने की साजिश हो सकती है, लेकिन ये सचिन को कनेक्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, टिकट पर बुकिंग टाइम और डेट है 5 जून 2:30 PM। मैं एक काम करता हूँ, CCTV फुटेज निकलवाता हूँ थाने स्टेशन से, टिकट नंबर भी है, काफी कुछ क्लियर होगा। गुड आइडिया सर। एक और एंगल उभरा है, योगेश मस्के। योगेश, ये वही है ना जिसने नम्रता और अक्षय को के पॉइंट की तरफ जाते देखा था 7 जून की दोपहर को? यस सर।
और इस योगेश की नम्रता के साथ हिस्ट्री भी रही है सर। फुल टू लट्टू था, कई बार प्रपोज भी किया था। मैडम ये बात मैंने उड़ती उड़ती सुनी थी, मगर ये बात पूरी डिटेल में नम्रता ने काजल के साथ ही शेयर की थी। कैसी डिटेल्स दीपेश? यही कि योगेश ने एक बार नहीं 3 बार नम्रता को प्रपोज किया था। सर हम इतने गोल गोल चक्कर काट रहे हैं और अब पता चल रहा है कि कातिल तो हमारी नाक के नीचे बैठा है। तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। पूरा जेलसी वाला एंगल है यहाँ। जी सविता मैडम, मैं नम्रता काले का फादर दामोदर काले बोल रहा हूँ। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई लाशें मिलने के बाद हम रैंडम रॉबरी के दौरान हुए मर्डर्स और ऑनर किलिंग, ये 2 एंगल्स फॉलो कर रहे थे। फिर ये तीसरा एंगल सामने आया, एक रिजेक्टेड और जलन खाए हुए लवर का। उभरते मल्टीपल एंगल्स के साथ ये डबल मर्डर केस हमारे सर पर पहाड़ बन गया था और हर एंगल से ऐसे सिग्नल्स मिल रहे थे कि बस यही है इस केस की जड़। पर असली जड़ अभी हाथ लगना बाकी थी। जो ट्रेन टिकट हमें क्राइम सीन पर मिला था वो एक इत्तेफाक नहीं था, उसका बाकायदा इस भयंकर जुर्म के साथ कनेक्शन था। इस ट्रेन टिकट के साथ हम कौन से सफर पर जाने वाले थे, कहां उतरने वाले थे, ये हमें तब मालूम नहीं था, पर इरादा पक्का था कि हमारी मंजिल तक की ट्रेन हम पकड़ कर रहें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.